करणभूषण सिंह कैसरगंज से बीजेपी के उम्मीदवार है। कैसरगंज वह सीट है जिस पर काफी लंबे समय से सस्पेंस जारी था। सूत्रों की माने तो पार्टी करण को टिकट देने से हिचकिचा रही थी। ऐसे में सवाल उठता है कि इतनी हिचकिचाहट के बाद आखिर पार्टी ने अपना फैसला क्यों बदला, क्यों उसने ब्रजभूषण की जगह उनके बेटे को टिकट देने का फैसला कर लिया। इसका जवाब है बीजेपी की वह रणनीति जिसके तहत उसने सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए गणित लगाए है। बताया जा रहा है कि इसी वजह से बीजेपी ने इस सीट पर किसे उम्मीदवार बनाया जाए इस फैसले को लेने में इतनी देर लगाई। पहले 2 चरणों के बाद पार्टी इंतजार कर रही थी। ऐसा कहा जा रहा है कि कैसरगंज के अलावा उसके आसपास के क्षेत्रों पर भी ब्रजभूषण का काफी प्रभाव है। कई रिपोर्ट्स पर अगर यकीन करें तो ब्रजभूषण सिंह बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, बाराबंकी और फैजाबाद तक अपना दबदबा रखते हैं। उनकी तरफ से पार्टी पर भी टिकट का दबाव बनाया जा रहा था। ब्रजभूषण सिंह लगातार 3 बार कैसरगंज से लोकसभा का चुनाव जीतते आ रहे थे। उन्होंने साल 2009 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था। वहीं साल 2014 और 2019 में वह बीजेपी से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। हालांकि लोगों का कहना है कि टिकट बेटे को मिले या पिता को, एक ही बात है। विशेषज्ञों की माने तो बीजेपी इस समय कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। अब ये भारतीय जनता पार्टी और मेरे पिताजी का आशीर्वाद है, जो उनकी जगह पे इस कैसरगंज लोकसभा से मैं प्रत्याशी बना के आया हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ राष्ट्रीय नेतृत्व को भी और खास तौर पे अपने पिताजी को। हाँ, कल सुबह 11 बजे नामांकन का समय है। अब यहाँ से 8:30-9 बजे यहाँ से निकलेंगे। आपके पिताजी ने बुलंदियों का एक झंडा गाड़ा है जिसको पकड़ना उसके बाद पहुंचना सबके बस की बात नहीं है। आपको नया दायित्व दिया गया है, आप उसे लक्ष्य को कैसे अचीव करें? देखिए, मेरे पिताजी यहाँ से कैसरगंज लोकसभा से और वकल में गोंडा पीछे 35 साल से सिटिंग एमपी रहे और मैं उनका बेटा हूँ। उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में यहाँ पे कार्य। जिस तरीके से आपके पिताजी 6 बार सांसद रहे, 1 बार आपकी माता जी, तो कितना कुछ आपको इसका फायदा दिखेगा? देखिए, बहुत फायदा दिखेगा। एक तो मैं अभी छोटा हूँ, बहुत कुछ सीखना बाकी है और उनके अनुभव से मुझे बहुत कुछ सीखने को अभी आगे मिलेगा भी और कुछ आगे चल रहा है। किस रणनीति के तहत आप इस चुनावी रणनीति में? ये भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं उसी रणनीति और नेताजी को आगे कोई लड़ाई नहीं है, जो भी है सबका स्वागत है। कितने वोटों से आप लीड करते हैं? अब ये रिकॉर्ड जीत होगी और ज्यादा बेहतर आप लोग पता कर पाएंगे। आप युवा हैं तो क्या जब आप जीत के आएंगे युवाओं के लिए आप क्या, जो बेहतर चीज हो पाएगा वो करेंगे और जो पार्टी की तरफ से जो सरकार की योजनाएं होंगी, जो व्यवस्थाएं होंगी, उसको हम सुचारू रूप से लागू करवाएंगे। जनता के लिए कितने मुद्दे बताते हैं? भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं उन्हीं मुद्दे को लेके जाएंगे। और इस वजह से ही उसने ब्रजभूषण के बेटे करण को टिकट देने का फैसला लिया है। सूत्रों के अनुसार करणभूषण शरण सिंह 3 मई को सुबह 11 बजे कैसरगंज लोकसभा सीट को लेकर नामांकन करेंगे। वहीं कैसरगंज से अपने बेटे करणभूषण की उम्मीदवारी पर ब्रजभूषण सिंह क्या कुछ बोले, देखें ये वीडियो। तैयारी जो करना है जनता को करना है। भारी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हैं। आसपास के कई जिलों के गोरखपुर, बनारस, फैजाबाद, अयोध्या, बस्ती, सारे जगह कार्यकर्ता जुटे हैं और अभी गोंडा चलेंगे। हमको लगता है ठीक ठाक रहेगा। आपने कहा था दामन दाम मचा देंगे, कब तक चलेगा दामन दाम? अब दामन दाम तो शुरू हो गया ना।